दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं ना आप लोगों को 4-5 हजार साल पहले लेकर जाने वाली हूँ। 4-5 हजार साल पहले ना रामायण में एक किस्सा हुआ था। क्या कि जब रघुनंदन रावण को हराकर सीता मैया को लेकर अयोध्या की ओर लौट रहे थे, तब का ये इंसिडेंस है। उसमें क्या होता है ना कि राम जी जब अयोध्या पहुंचने ही वाले होते हैं तो वो जो हनुमान जी है उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए और सीता मैया की अग्नि परीक्षा की तैयारी कीजिए और सीता मैया को बुलाकर लाइए। उतने में सीता मैया आती है और बोलती है, हे प्राणनाथ आज्ञा करे। तब उस पर रघुनंदन जी बोलते हैं, हे वैदेही तुम्हें अयोध्या में प्रवेश करने के पूर्व अग्नि परीक्षा देनी होगी। उस पर वैदेही पूछती है, हे प्राणनाथ आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। उस पर रघुनंदन जी बोलते हैं कि वैदेही मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास है, पर तुम्हारे इस चरित्र पर कोई संदेह ना ले, कोई लांछन ना उठाए, इस वजह से तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी, देनी ही होगी। फिर जब हनुमान जी अग्नि परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो वैदेही उस अग्नि में कूद पड़ती है और उसमें से बाहर निकल जाती है। तो ये था एक छोटा सा किस्सा सीता मैया के अग्नि परीक्षा का। होप गाइस आप लोगों को ने ये जो रामायण का इंसिडेंट सुनाया इस पर से थोड़ी सी हिंट आ ही गई होगी कि आज मैं कौन सा रूब्रिक लेने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। हम लोगों की ये जो सीरीज है रूब्रिक्स की, इसमें हम लोगों ने इसके पहले एक रूब्रिक लिया था, वो था फियर इंजुरी। और फियर इंजुरी को मोस्ट ट्राइबल रूब्रिक था फियर सफरिंग, और फियर सफरिंग का मोस्ट ट्राइबल रूब्रिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो रूब्रिक है फियर ऑडियल्स ऑफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का रूब्रिक स्टार्ट करते हैं, फियर ऑडियल्स ऑफ। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वर्ड है फियर। इस सीरीज को जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को तो फियर के बारे में बट ऑब्वियस पता ही होगा कि फियर क्या होता है, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि फियर क्या है। फियर एक ऐसा डर होता है कि जो आने वाली परिस्थिति, आने वाली सिचुएशन या कोई इंसिडेंट्स को लेके होता है। ठीक है, मतलब क्या, फियर इट्स अ फ्यूचर रिलेटेड फ्रेज। समझ गया फियर आपको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड के पास, वो है ऑडियल्स। ऑडियल्स क्या है? ऑडियल्स ना ये जो वर्ड है ये एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से वर्ड आया हुआ है। ये वर्ड एक प्रोटो जर्मनिक वर्ड है, बिलोंग करता है प्रोटो जर्मनिक वर्ड से। ठीक है, ये जो वर्ड है ये वर्ड वेस्टर्न कंट्रीज में ना 16th सेंचुरी के एंड में और 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, है ना। तो ये जो उनके हिस्ट्री के हिसाब से 16 और 17 सेंचुरी के बीच में ये वर्ड का संदर्भ आता है ना। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, और डेल इस वर्ड से बना हुआ है, और इसका मीनिंग होता है जजमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ऑडियल मीन्स यूज टू डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंट बाय सबमिटिंग अक्यूज टू डेंजरस और पेनफुल टेस्टिंग अंडर सुपरनेचुरल कंट्रोल बाय वाटर और फायर, है ना। तो मतलब क्या ना कि वहाँ पे क्या करते थे 16 और 17 सेंचुरी के बीच में जब किसी को इनोसेंट प्रूव करना होता है था, तब वो लोग क्या करते थे ना, उसको एक बड़े से पानी में कोई वेट के साथ में बांध कर उसको पानी में डाल देते थे। वो जब बच गया उससे तो वो इनोसेंट है, और नहीं बचा तो गिल्ट है, वो लोग ऐसा समझते थे। या फिर तो फायर में डाल देते थे, उसमें भी सेम वैसे ही, फायर में से वो बच गया तो वो इनोसेंट है, नहीं बचा तो वो गिल्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का वहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स थे इनोसेंट और गिल्ट को प्रूव करने के, अपने आप को प्रूव करने के, है ना। तो ये हो गया वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। अब इंडियन कल्चर के हिसाब से ऑडियल क्या है, मैंने आपको ऑडियल तो बता ही दिया है कि ऑडियल में क्या है ना कि फर्स्ट हमने जो इंसिडेंट सुना,
जो रामायण का जो इंसिडेंट सुना उसमें सीता मैया को अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, और वो अग्नि परीक्षा क्या है, ऑडियल है ना। तो देखिए ऑडियल में क्या होता है ना, ऑडियल समथिंग दैट टेस्ट योर इंडोरेंस, योर कैरेक्टर, योर स्ट्रेंथ, है ना। मतलब क्या ना कि ऑडियल में क्या होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी क्या स्ट्रेन है, आप में कितना धैर्य है, और आपका कैरेक्टर क्या है, मतलब आपका चरित्र क्या है ना। चरित्र पर कोई संदेह ना होना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए ये ऑडियल होता है, ये इंडियन कल्चर बोलता है। ठीक है, ये तो इंडिया में तो 4-5 हज़ार साल पहले से ये वाला वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और ये रिचुअल भी है, था मतलब तब था। तो देखिए हम लोगों ने समझा ऑडियल को। ऑडियल में क्या होता है ना, ऑडियल में ना आपको ना अपने आप को प्रूव करना होता है, और ऐसे पेनफुल सिचुएशन में से गुजर के आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि जिससे गुजरे बिना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको वो करना ही होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये हो गया ऑडियल, ये ओरिजिनल मीनिंग हो गया, ये फील हो गया ऑडियल का, है ना। तो ऑडियल को अब हम लोग पेशेंट में कैसे लगाएंगे, हम पेशेंट में कैसे समझेंगे ऑडियल को। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी ना, वो भी एक ऑडियल था। ठीक है, वहाँ पे उनका पेशेंस चेक किया जा रहा था, उनकी स्ट्रेंथ चेक किया जा रही थी, मतलब, है ना। और बहुत सारे लोग आपको ऐसी बात बोलेंगे कि जैसे कि हम लोग जैसे कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में से कुछ हम लोगों को काम करना है, या कुछ हम लोगों को प्रोसेस में से, गवर्नमेंट प्रोसेस में से गुजरना है, तो वो भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऑडियल है। कैसे कि देखिए जब भी हम लोग गवर्नमेंट कोई प्रोसेस में से गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी अलग अलग लोगों की साइंस लेनी पड़ती है, फिर वो साइन नहीं मिलती है, कभी मिलती है, या फिर तो उसके बाद में फिर वो वहाँ पर जाने के बाद में उसके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर वो बोलते हैं आज नहीं आपका काम बनेगा, इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, आप ये ठीक करके लाइए, फिर आप कल आ जाइए। फिर कल जाते हैं तो कल भी ऐसे ही कुछ होता है, बोलते हैं कि आपके काम में कुछ प्रॉब्लम है, आप परसों आ जाइए। तो ठीक है, देखिए तो ये क्या है ना, एक ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत पेनफुल और एक टेरिफिक सिचुएशन है, एक टेरर वाली सिचुएशन है। और इस जो टेरिफिक सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन से गुजरने के लिए वो लोगों को जो डर लगता है वो होता है फियर ऑडियल, है ना। ये भी एक छोटा सा इंसिडेंस है ना। तो ये हो गया फियर ऑडियल ऑफ। तो देखिए अभी हम लोगों ने फियर ऑडियल को समझा, अब ना इसको पेशेंट में कैसे देखेंगे, पेशेंट में कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मैं ना आपको मेरे लाइफ का फर्स्ट फेल्यूर वो शेयर करती हूँ, उसमें से आप देखिए कि फियर ऑडियल क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो केस कुछ इस तरह से थी कि देखिए पहले ना मैं जब नया नया सर को जब ज्वाइन की तो मुझे सिर्फ 8 दिन हुए थे, और मुझे होम्योपैथी का एच भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता था, कुछ पता भी नहीं था केस टेकिंग क्या होती है, केस कैसे लेना है, और मेडिसिन से कैसे इफेक्ट आते हैं और क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ मैंने सर को ज्वाइन करके सिर्फ महज 8 दिन हुए थे, है ना। और सर को कुछ ऐसा काम आ गया और सर बोले कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सर 1 आध घंटे के लिए बाहर निकल गए और पूरा क्लिनिक मेरे ऊपर डालकर चले गए, बोल के गए कि कुछ पेशेंट आए तो देख लीजिए। तो फिर ठीक सर चले गए। सर निकलने के बाद में मैंने देखा, अभी पिछले 8 दिन में मैंने क्या ऑब्जर्व किया था सर के क्लिनिक में कि जो भी पेशेंट आता है उसकी केस पेपर निकालिए, केस पेपर में जो भी मेडिसिन होती है उसको सिटीओल कर दीजिए, उसका मेडिसिन बना के उसको दे दीजिए, है ना। और जो नई केस आती है तो उसमें वो सर ही देखते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या। पहली बात तो मुझे ये समझता ही नहीं था कि पेशेंट क्या बोल रहा है ना। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई देता था कि पेशेंट बोल रहा है सर्दी है, खांसी है, बुखार है, हाथ पाँव दुख रहे, बस। उसके ऊपर मुझे पेशेंट के सेज तो बिल्कुल सुना ही नहीं देते थे, ऐसा भी बोला तो चलेगा। सर पेशेंट जाने के बाद में हम लोगों को सवाल पूछते थे कि पेशेंट क्या बोला ना, मुझे तो याद ही नहीं आता था पेशेंट क्या बोला करके। मैं सिर्फ बोलती थी, सिर्फ मैं ना चीफ कंप्लेंट्स इतना याद रखती थी, उतना ही बोल पाती थी, है ना। ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। तो देखिए इंसिडेंस ऐसा हुआ कि सर बाहर चले गए और मैं क्लिनिक में अकेली थी। तो एक पेशेंट, थोड़ी ही देर में एक पेशेंट आया, और वो आया, सर का पुराना पेशेंट था।
तो आया, मैंने उसको मेडिसिन केस पेपर देके मेडिसिन दे दी। मैंने बोला कितना अच्छा ना, बढ़िया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ना एक थोड़ी देर वेट हुआ, कोई भी पेशेंट था, एक अचानक से एक पेशेंट आया, एक लेडी थी। और ना मुझे अभी भी अच्छे से याद है, वो जो लेडी थी वो एक ऐसे इंटीरियर से आई हुई, मतलब विलेज एरिया से आई हुई थी, और उसके पापा उसको लेकर आए थे। और वो जो लेडी थी वो न्यूली मैरिड लेडी थी, ठीक है। तो वो वो मेरे पास, वो सर के क्लिनिक में आई, और वहाँ रिसेप्शन में उसने पूछताछ किया, वो बोला, तो वहाँ तो बता दिया कि भाई सर नहीं है, आपको जब मेडिसिन लेना है तो मैडम है, ऐसा वैसे। फिर वो पेशेंट थोड़ी देर बाहर वेट किया कि सर आने वाले, इसलिए वो वेट किया, वेट किया किया किया। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, और वो फिर पेशेंट अंदर वहाँ रिसेप्शन पे बोलता है कि मैडम होंगे तो हमारे को तकलीफ हो रही है, बहुत अर्जेंट है, मेडिसिन चाहिए। तो मैं तो डर गई यार, मैं बोली क्या करना है यार, सर भी नहीं है, क्या नहीं है, और मुझे तो कभी केस लेती नहीं आती, और कैसे करना। तो फिर ना, फिर मैंने बोला ठीक है भाई, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, उसको देना ही होगा एट एनी कॉस्ट, अब तो कुछ तो देना ही होगा। पेशेंट आया, उसको बिठाया सामने, और वो लेडी लेडी ने कुछ इस तरह से हिस्ट्री सुनाई थी उसकी, कि देखिए वो जो लेडीज थी, उनके घर में ना एक शादी का फंक्शन था, इस वजह से वो मायके आई हुई थी, है ना, 2-4 दिन पहले ही आई हुई थी। और अभी क्या हो गया ना, उनके घर में जो शादी थी, जो फंक्शन था, उसमें ना उस वो बोलती है कि बोले मैडम, मैंने ना कल बोले, वो जो वहाँ पर मतलब उनके घर पर ना एक चा राइस का कोई ये रहता है, कोई डिश होती है राइस की जो बहुत स्पाइसी होती है, मसाले भात ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग। तो वो जो डिश थी, उसने वो डिश खाई। हम्म। और कुछ स्पाइसी भी शादी में कुछ खाना उससे हुआ वगैरह इस तरह से। तो उस वजह से वो मुझे कहती है कि बोले कल मैंने वो चीज़ खाई, बोले वो राइस खाया, बोले, और बोले उस वजह से बोले मुझे ना बहुत सीवियर बोले पाइल्स की तकलीफ हो रही है, बोले बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बोले। मैंने बोला ठीक है, और मैंने बोला कब से, क्या है, तो उसने बोला कि मेरा कुछ पिछले 1-2 महीने से ही मुझे तकलीफ है, ऐसे वैसे ये सब बताई। और वो बोली, तो फिर मैंने उसको पूछा फिर क्या करते हो क्या नहीं, उसमें क्या हो रहा है, फिर ये सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हो, इस टाइप के 1-2 कुछ क्वेश्चन पूछे जो मुझे कुछ सुने थे मैंने सर से, है ना। तो उसमें उसने क्या बोला ना, देखिए वो पेशेंट ना क्रॉस लेग करके बैठी थी मेरे सामने, उसके बाजू में उसके पापा बैठे हुए थे, और वो मुझे बोल रही थी बहुत जलन होती है, थोड़ा ब्लड आया है, और बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मतलब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है ना, ऐसा वो बोल रही है। और देखिए ऐसे ऐसे हाथ के मूवमेंट कर रही है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ऐसा 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 कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा पकड़ रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, 1 सेकंड भी वो शांत नहीं बैठ रही है। इतनी सी बात मैंने नोटिस की, ठीक है। और फिर अभी तो मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट केस टेकिंग थी कि मैंने, कोई भी नहीं है, सर नहीं है, कोई नहीं है, और मैंने फर्स्ट केस टेकिंग ली, और मुझे कुछ भी समझा नहीं, लिटरली तब उस दिन मुझे कुछ भी समझा नहीं था। और फिर अब मैंने बोला कुछ तो मेडिसिन देना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो देना पड़ेगा, तो फिर मैंने, उसने बोला कि ये खाने से तकलीफ हुई है, ऐसा वैसा हुआ है, कल से ऐसा हो रहा है, वे ऐसा ये सब है। तो फिर मैं सोची अरे यार, ऐसा कुछ रहा तो सर क्या देते, स्ट्राइमोनियम देते, चलो फिर स्ट्राइमोनियम देते। तो फिर मैंने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी तो उसके टंग पर स्ट्राइमोनियम के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, और उसको वेट करने के लिए बोल दिया। तो वो वो मेरे सामने ही कैबिन में ही वेट करने के लिए 5-10 मिनट बैठ गए, ठीक है। वो बैठी ना, बैठी 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 2-3 मिनट तो कुछ हुए नहीं होंगे, और फिर क्या ना एकदम धड़ाम से खड़ी रह गई। और ना जो क्लिनिक में ना कैबिन के अंदर लिटरली वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ना ऐसे चक्कर लगाने लग गए। और मैंने बोला स्टैमिना से कैसे लग रहा है, तो बोला हाँ ठीक है, थोड़ा फर्क है, ऐसा वो मेरे मुंह पे बोल दी। थोड़े से चक्कर लगा रही, इधर उधर इधर उधर, इतना ये कर रही है, घड़ीक में चेयर पे बैठ, कभी उठ, ये वो। फिर वापस वो चेयर पे आके बैठ गई। मैंने बोला क्या तकलीफ हो रही है ना आपको, फिर से मैंने पूछा। फिर वो क्या बोली ना, बोले बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है, बोले। बोले ना। फिर मैंने बोला इसको लेके क्या चिंता है, तो उसमें उसने एक बहुत प्यारा सेंटेंस बोला था कि बोले चिंता बोले एक ही बात की है, बोले कल सुबह में जब मैं टॉयलेट में जाऊंगी ना, बोले तो मेरी क्या हालत होगी ना, ये सोच सोच के बोले ना मुझे बहुत डर लग रहा है, बोले, है ना। बस इतना उसने बोला था।
और उसके बाद में ये बात तो मुझे तब उस दिन कुछ भी समझी नहीं थी, और फिर कुछ भी नहीं। फिर मैंने बोला, फिर मैंने उसको सोचा सोचा सोचा, फिर मैंने स्ट्रैमोनियम 30 दिया था पहले, तो मैं सोची कि थोड़ा उसको रिलीफ था तो स्ट्रैमोनियम 200 कर दिया और उसको मेडिसिन बना के उसको दे दी, और उसको मैंने बोला 5 दिन बाद आपको आना है। और फिर मैंने बोला फ़र्क नहीं, बोले त्रास मुझे तकलीफ रही तो क्या करूँ, बोले मैं। तो मैंने बोला ज़्यादा तकलीफ रही तो कल सुबह सर आएंगे, तो कल सुबह आप आ जाइए। हाँ, तो फिर वो पेशेंट चला गया। जाने के बाद में नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे आने के बाद में ओपीडी अच्छे से चल रही थी, और ना अचानक से वो पेशेंट बाहर रिसेप्शन में मुझे दिखा। दिखने के बाद में ना मैंने तो सर को बता दिया था कि सर मैंने कल एक केस लिया था और उसको मेडिसिन दे दी। तो सर बोले ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आए, फिर वो अंदर आए, और आई और बैठी सर के सामने और बोला कि ऐसे ऐसी तकलीफ है, ये है वो है, वो सब बताया। उसने पूरी हिस्ट्री बताई जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, वो सब हिस्ट्री। सर ने ना उसको आर्सेनिक एल्बम दिया था 30 में, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या हुआ ना, मैंने तो पूछा सर को, सर आपने कैसे दिया? अभी कैसे है ना, मुझे सिर्फ 8 ही दिन हुए, मुझे कुछ पता भी नहीं था केस क्या लेते हैं, क्या रहता है, कुछ भी नहीं पता था। फिर सर तो कुछ बोले, ठीक है बताऊंगा बताऊंगा, ऐसा बोल दिया सर ने। सर बोले सोचो, बोले आप सोचो, बोले कुछ। फिर कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस में सर के पास रही, उसके बाद में फिर जब मैंने देखा, तो फिर मुझे हम लोगों को पता चला कि सर ने उस केस में ना क्या रुब्रिक्स उठाए थे और क्यों उसको आर्सेनिक दिया था। तो सर का सबसे फर्स्ट रुब्रिक था डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू बी रिसीव्ड। मतलब क्या ना, कि उसने जो वो राइस खाए थे, वो जो स्पाइसी राइस खाए थे, उसकी वजह से उसको एक इंजरी रिसीव हुई और अब उसको पाइल्स की तकलीफ हो रही है, ठीक है। फर्स्ट। दूसरा सर ने रुब्रिक लिया उसमें फियर ऑडियल्स ऑफ। फियर ऑडियल बोले तो क्या, वो क्या बोली ना कि चिंता क्या ये सब को लेके, आपको इस दर्द को लेके चिंता क्या है। तो उसको चिंता ये है कि कल सुबह अब मुझे जब टॉयलेट में जाना होगा तब मेरी हालत क्या होगी, वो उस पेन से मुझे सफ़र होना पड़ेगा, उस प्रोसेस से मुझे जाना पड़ेगा, उसका उसको डर है था। ये था फियर ऑडियल। और सर ने थर्ड रुब्रिक उसमें उठाया, रेस्टलेसनेस। ये वाला रुब्रिक उठाया था। वो जो उसके हाथ की ये मूवमेंट्स थी, ये वो कैबिन में से इस जगह से उस जगह उठकर इधर से उधर जो कर रही थी ना, वो था उसका रेस्टलेसनेस। तब तो मेरे सिर्फ 8 ही दिन हुए थे, तो मुझे क्या पता रेस्टलेसनेस क्या होता था। मैंने तो पहली बार जिंदगी में रेस्टलेसनेस ये रुब्रिक पेशेंट में सर को अप्लाई करते हुए देखा था, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी केस, इसमें सर ने उसको आर्सेनिक एल्बम दिया था। हम लोग समझते हैं कि आर्सेनिक फियर ऑडियल में क्यों है ना। सबसे पहले ना आर्सेनिक कब बीमार गिरता है ना, ये सोचिए, जब भी ना आर्सेनिक उसकी जो हेल्थ है, या फिर तो उसका सेल्फ ईगो है, या फिर तो कोई मनी प्रॉब्लम्स है, ये तीनों चीज़ों में से कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना उसके लाइफ में, तब आर्सेनिक बीमार गिरता है। आर्सेनिक ना इतना सेंसिटिव होता है कि वो उसकी बॉडी में छोटे से ना छोटे सिम्टम्स आते हैं ना, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेता रहता है। वो छोटे छोटे सिम्टम्स को लेके उसको क्या लगता है ना, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई ना, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कैंसर के तो नहीं है ना, ऐसा उसको डर लगने लग जाता है। आर्सेनिक में 100 से भी ज़्यादा फियर के रूब्रिक्स है, ठीक है। तो जो आर्सेनिक है वो ऐसे करते 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 क्या हो जाता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत बहुत उसको डर लगा हुआ रहता है। उस वजह से क्या होता है ना, वो डिस्पेयर में चले जाता है। डिस्पेयर में जाने की वजह से ना वो क्या करता है ना कि वो वो क्या बोलता है कि अब मुझे दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं मरने ही वाला हूँ, मुझे आप कोई दवाई मत दीजिए, है ना। उसके अपोजिट में एक्यूनेट वाला क्या बोलता है कि मुझे दवाई की ज़रूरत है, मुझे दवाई दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये होता है एक्यूनाइट वाला। अभी क्या है ना, आर्सेनिक क्या बोलता है ना, इसके वजह से ना आर्सेनिक वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, ये वाले भी रूब्रिक में है। आर्सेनिक क्या करता है ना, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी करता है, और आर्सेनिक फर्स्ट डेज में होने के वजह से ना वो एक साथ में ना
6-7 टाइप की ट्रीटमेंट्स लेता है। मतलब जैसे कि अभी उसको कोई तकलीफ हो रही है तो एलोपैथी गोली भी ले लेगा, फिर घर के कोई नुस्खे यूज़ कर लेगा, या फिर तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करने लग जाएगा, योगा स्टार्ट कर देगा, फिर पानी, उसका डाइट, ये सब फॉलो करने चालू कर देगा, ठीक है। तो आर्सेनिक बहुत फास्टिडियस होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। उसकी वजह से उसका हमेशा डर बना हुआ रहता है। और सबसे मेन कोर रुब्रिक आर्सेनिक का क्या है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी के वजह से आर्सेनिक फियर ऑर्डियल में है। उसको इनसिक्योरिटी रहती है, हमेशा बनी हुई रहती है। और उसकी वजह से ना वो क्या करता है कि उसके आसपास के भी जो भी लोग हैं ना, वो खुद तो इरिटेट होता है और बहुत ज़्यादा कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में चला जाता है, और उसके वजह से उसके आसपास के इन्वायरमेंट को भी वो इरिटेट कर देता है ना। तो उस वजह से ना उसकी ये जो आर्सेनिक है वो जो है बाइटिंग टम्बलर में भी है। मतलब क्या कि उसका जो सबसे ज़्यादा करते हैं ना उनको वो काटता है ना। तो ये हो गया। आर्सेनिक क्या बोलता है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो मैं मेरे काम पे, मेरे जो फास्टिडियसनेस है या मेरा जो वर्क है उस पर मैं फोकस कर पाऊँगा, और उस पर मैं फोकस कर पाऊँगा तो मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा खर्चा नहीं होगा, मेरा पैसा, मेरी इनकम सोर्स बननी होगी, ठीक है। ये आर्सेनिक का कहना होता है। और इसके अपोजिट में ब्रायोनिया का क्या कहना होता है कि ब्रायोनिया क्या बोलता है कि मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरी हेल्थ रहेगी। मतलब क्या कि मैं मेरे हेल्थ के ऊपर बाद में आगे जाके खर्चा कर सकूंगा जब कुछ इंसिडेंट्स हो गया तो। ये कहना होता है ब्रायोनिया का। पर आर्सेनिक का कहना होता है कि मेरी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरा काम होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आर्सेनिक, हम लोगों ने देखा आर्सेनिक फियर ऑर्डियल में क्यों है। आपको एक और केस मेरा सुनाती हूँ जिसमें एक लेडी थी मेरे पास, उसको सीवियस एक्यूट सर्विसाइटिस था। उसमें क्या हुआ था ना कि उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग, बर्निंग और बहुत ज़्यादा बार बार उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी उसका मिक्चुरेशन की, है ना। उससे क्या हो गया ना, वो इतना फ्रस्ट्रेट होके मेरे पास आई और बोलती है कि मैडम, बोले मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हर 5 या 10 मिनट में मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ता है, और बहुत बर्निंग होती है तब जब करते हैं, थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ और क्या नहीं। जब भी मैं टॉयलेट यूरिन के लिए वॉशरूम के लिए जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि नहीं यार अब नहीं जाना है, बस प्लीज़ कैसे भी करके मैं ये यूरिन रोक लूँ अंदर, कैसे भी करके कुछ भी करूँ और वापस वॉशरूम ना जाऊँ। ऐसा उसने मुझे किस्सा सुनाया। मैं और फिर बोलती है, मैडम ये क्या है ना, ये क्यों हुआ है ना, इससे कुछ बड़ा तो नहीं हो रहा है ना कुछ। तो इस उसने सिर्फ मुझे इतने से सेंटेंस बताया। एक छोटा सा मेरा केस था। अभी इसमें ना मैंने क्या क्या लिया, इसमें सबसे पहले ना ये केस में ना वो जो आई मेरे पास, वो जो उसका चेहरा था और वो सब चीज़ें थी ना, उसमें से मुझे ऐसा लगा कि ये यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ना। मतलब क्या कि डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है वो उस प्रॉब्लम से, है ना। उसके बाद में मैंने उसमें दूसरा रूब्रिक उठाया कि फियर ऑडियल, कि अब वापस वॉशरूम जाऊंगी ना, वो जो दर्द होगा, वो जो ब्लीडिंग फिर से होगी, उसके वजह से जो ईचिंग होगी, और वो इंसिडेंट्स है उसको सोच सोच के ना जो चीज़ होगी ना उसको लेके उसको डर लग रहा था। तो तब मैंने लिया फियर ऑडियल्स ऑफ। और उसके बाद में वो क्या पूछती ना, मैडम ये क्या है ना, ये क्यों हो रहा है ना, ये ठीक तो हो जाएगा ना। तो ये उसने जो पूछा ना वो मेरे से लाइट मांग रही थी, तो मैंने थर्ड रूब्रिक लिया लाइट डिजायर। और इसमें से मैंने उसको रेमेडी दी थी, उसको मैंने रेमेडी दी काली ब्रोमेटम 30 में दिया था उसको, और उसको 3-4 दिनों में ही एकदम काफ़ी रिलीफ हो गया, ठीक है। तो ये जो काली ब्रोमेटम मैंने दिया उसको, उसमें ना ये मैंने जो 3 रूब्रिक जो उठाए थे, इसमें से मैंने एकदम एक्यूट केस थी और मैंने 3 रूब्रिक लेके उसको तुरंत रेमेडी दी थी। अभी देखते हैं कि ये जो काली ब्रोमेटम है, काली ब्रोमेटम फियर ऑडियल, ये रूब्रिक में क्यों है। ये जो काली ब्रोमेटम है, ये जो रूब्रिक है, पहले स्टालवर्ट ने सिंगल रेमेडी थी ये वाली काली ब्रोमेटम की, फिर धीरे धीरे दूसरी रेमेडी उसमें ऐड की, बहुत सालों तक के 2 रेमेडीज ही थी, और उसके बाद में अब 10 रेमेडी है
फियर ऑडियल ये रूब्रिक के अंडर। तो कालीब्रोमेटम को फियर ऑडियल क्यों है ना, उसको क्या लगता है ना, उसको ये जो तकलीफ है, ये जो यूरिनेशन बार बार जाना पड़ रहा है, ये इसमें जो दर्द है ना, उसको ऐसा लगता है कि ये जो दर्द है ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से है और भगवान मुझे उसकी सज़ा दे रहा है, जो मैंने कर्म किए पूर्व जन्म में उसकी भगवान मुझे सज़ा दे रहा है। और उसमें एक रूब्रिक है, उसको ऐसा लगता है द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेस, है ना, मतलब क्या कि उसको भगवान सज़ा दे रहा है। अभी और उसको क्या लगता है ना, एक और कोर रूब्रिक है कालीब्रोमेटम का कि वो उसकी जो उसका जो वेल्थ है, उसके पास जो चीज़ है, मतलब क्या, मनी सीव्ड अप इन क्लोथ्स, ये वाला रूब्रिक है। मतलब क्या, मनी क्या होता है ना कालीब्रोमेटम के लिए, मनी बोले तो क्या, एक वैल्यू, एक कीमत, या फिर तो उसका वेल्थ, उसका पोजीशन, या फिर तो उसके अंदर रहने वाली क्वालिटी, एक इंटेलिजेंसी। मतलब क्या हो जाता है ना कि उसमें इतनी क्वालिटी, इतना सब कुछ है, उसके पास इतना होके भी ना भगवान ना वो चीज़ मुझे खाने नहीं दे रहा है, या फिर तो वो चीज़ का मुझे उपभोग लेने नहीं दे रहा है। कौन? भगवान। भगवान एक ऐसी ऑथोरिटी है, गॉड एक ऐसी ऑथोरिटी है जिसको कोई चैलेंज नहीं है, उससे कोई लड़ नहीं सकता है। हाँ, ये होता है कालीब्रोमेटम का ऑडियल। उसको ऐसा लगता है कि वो जो ऑथोरिटी है वो मुझे ऑडियल, वो मुझे दे रही है सज़ा, और वो सज़ा है एक उसके लिए अग्नि परीक्षा। ठीक है, आपको होप गाइस, मुझे लगता है कि आर्सेनिक की केस और कालीब्रोमेटम की केस समझ गई होगी। अभी ना एक छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इस रूब्रिक में ऑडियल्स को ना यस लगा हुआ है। यस लगा हुआ है मतलब क्या है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म क्यों है ना कि यहाँ पे ऑडियल जो होता है ना वो एक इंसिडेंस में, मतलब क्या, जो पेन का जो इंसिडेंस होता है ना वो एक नहीं है, बार 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 है। मतलब क्या, आज मुझे उस अग्नि में जाने, मुझे पता है कि अग्नि से क्या होता है, जो झटका लगता है उसके वजह से जो दर्द होता है, मुझे उसका एहसास है। और वो एहसास अब जो मैं परीक्षा दूंगा, जो अग्नि में परीक्षा दूंगा, उसमें मुझे और देना है, अब मुझे उससे और गुजरना है, तो इसका डर, तो ये होता है फियर ऑडियल। तो फियर ऑडियल में और फियर सफरिंग को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये दोनों रूब्रिक में से पेशेंट जो सेज बोल रहा है तो वो कैसा, क्या पकड़ना, फियर सफरिंग पकड़ना या फियर ऑडियल पकड़ना। तो देखिए इसमें क्या है ना, सिंपल सा एक है कि जो फियर सफरिंग में क्या होता है ना, एक भोग होते हैं, वो एक भोग भोगना होते हैं उसको, है ना। पहले उस फियर सफरिंग में भी पहले उसको उसका एक्सपीरियंस होता है, और फियर ऑडियल में भी उस चीज़ का उसको पहले एक्सपीरियंस होता है, और अब उसको उसका और उस प्रोसेस में से जाने से डर लगता है। फियर ऑडियल में उस एक्सपीरियंस से गुजरना नहीं चाहता है फियर ऑडियल वाला। मतलब क्या ना, फियर सफरिंग में आप सिंपल सा याद रखिए कि फियर सफरिंग में वो पेन के बारे में बोलेगा, है ना, वो एक्सपीरियंस के, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी बोलेगा, पर उसकी वजह से उसको कौन से चीज़ों से गुजरना पड़ा, एक एक चेन, एक सीरीज बताएगा। फियर सफरिंग में पेन पे वो इतना फोकस नहीं करेगा जितना वो चेन के ऊपर फोकस करेगा। और फियर ऑडियल में ना जो व्यक्ति है ना, वो क्या बोलेगा ना, वो उस दर्द पे, उस पेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, उस पर वो स्ट्रेस देगा। फिर वो सिचुएशन भले ही वो गवर्नमेंट ऑफिस में के चक्कर लगाने का पेन हो, या फिर तो कोई हॉस्पिटल में जा मतलब हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने का पेन हो, या फिर तो उसको एक फिजिकली कोई दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी टाइप का पेन जो होता है, उस पेन को जब पेशेंट आपके सामने एक्सप्लेन करते या उसके आपके सामने बोलता है, तब फियर ऑडियल होता है। और फियर सफरिंग में क्या होता है ना कि वो अलग अलग एक चेन एक्सप्लेन करता है और पेन को भी करता है ना। तो फियर सफरिंग में और फियर ऑडियल में ना जो आप रेमेडीज देखोगे ना, बहुत अलग अलग रेमेडीज है। मतलब क्या, दोनों रेमेडीज, जो दोनों रूब्रिक्स में जो रेमेडीज है वो अपोजिट है। फियर ऑडियल की हर एक रेमेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और फियर सफरिंग की जितनी भी रेमेडीज है वो
सेंसिटिव नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा, एक नॉर्मल सी रेमेडीज है वो सब। गाइस मुझे लगता है कि फियर ऑर्डियल आपको समझ गया होगा। अभी ये एक मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ और फियर ऑर्डियल की जो बाकी रेमेडीज है उसको हम लोग हमारे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि फियर ऑर्डियल क्या होता है और फियर ऑर्डियल में हमने आर्सेनिक क्यों दिया है और काली ब्रोमेटम का फील क्या है और आर्सेनिक का फील क्या है।